हेलो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एमीटर, वोल्टमीटर, इनके गैल्वेनोमीटर से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इनको कन्वर्ट किया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे इनकी रेंज कैसे बढ़ाई जाती है और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले बात करते हैं एमीटर की। एमीटर क्या है? देखो, हमने पिछली क्लास में गैल्वेनोमीटर पढ़ा था और गैल्वेनोमीटर से बताया कि भाई करंट और वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो मेजर सही से क्यों नहीं करता ये देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो ये सर्किट है, ठीक है, इसमें ये 2 वोल्ट हमने रेजिस्टेंस वो बैटरी लगा दी और यहां रेजिस्टेंस है बच्चों, ये इजी से एग्जांपल लेते हैं 1 ओम और ये 1 ओम। ठीक है, तो सर्किट में करंट कितना होगा? इस सर्किट में करंट होगा बच्चों 2 वोल्ट अपॉन 1 प्लस 1, 2/2 इक्वल टू 1 एम्पियर। इस सर्किट में करंट होगा 1 एम्पियर। क्लियर है? लेकिन जब इलेक्ट्रीशियन घर में आता है, क्या वो ऐसे मेजर करता है करंट है कि भाई ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ लगाने बैठ गया? वो तो नहीं करता ना ऐसे। वो क्या करता है? डिवाइस लगाता है। तो मान लो हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, भाई हमें लगता है गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, कुछ तो होगा। जैसे मान लो मैं मान लेता हूं 18 ओम। ठीक है, कुछ मान लिया अपनी तरफ से। अब नया करंट कितना आएगा बच्चों? देखना, 2 अपॉन 18, 1 प्लस 1 2, 2/20 कितना हो जाएगा ये? बोलो बच्चों, कितना आ गया? 1/10, 0.1 एम्पियर है। इसने तो मेजर तो अलग करा ही नहीं, जो करंट पहले सर्किट में जा रहा था उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। तो बदतमीजी होगी। देखना, 0.1 एम्पियर करंट है। किस वजह से हुआ ये? इसके रेजिस्टेंस की वजह से। इसका रेजिस्टेंस अगर बहुत कम होता, 0 के आसपास, तो 2/2 1 एम्पियर ही आता। लेकिन इसके पास रेजिस्टेंस होता है, कॉइल में रेजिस्टेंस होता है ना, वायर है भाई, रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वजह से ये करंट सही से मेजर नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गया आज क्यों नहीं मेजर करता? पिछली क्लास में हमने पूछा था, भाई बताएंगे अगली क्लास में। तो इसका मतलब, अब एक बच्चे ने कहा सर अच्छा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप सर ऐसा करो, उस वायर की जो लंबाई है तार की, जो आपने कॉइल में बना रखा है, उसको कम कर लो। अगर हमने उसको कम कर लिया तो करंट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो खैर चेंज नहीं होगी, करंट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ और करना पड़ेगा। तो भाई क्या करें? एक बच्चे ने बताया कि सर देखो, एक तरीका है कि आपको अगर गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करना है तो अब उस डिवाइस का नाम बदल दो। एक तो नाम रखेंगे एमीटर, ठीक है। और कन्वर्ट कैसे करोगे सर? तो देखो, जैसे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके साथ में पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस। और मान लो करंट आई मेजर करना है, ठीक है, तो यहां से करंट जाएगा IG और यहां से कितना जाएगा? I माइनस IG। ये जो डिवाइस बनेगा ये एमीटर कहलाएगा। अभी देखना बच्चों, कोई जल्दी नहीं है, ये डिवाइस बनेगा एमीटर। पहले तो पैरेलल में क्यों लगाया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके पैरेलल में आप एक छोटा रेजिस्टेंस लगा रहे हो 1 ओम। देखना कितना आएगा इक्विवेलेंट? 100 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस 1, 100 अपॉन 100 1, तो 0.9 ओम के आसपास आ रहा है। देखना कम हो गया, नहीं हो गया? समझ रहे बच्चों? मतलब अगर आप इस रेजिस्टेंस के साथ एक बहुत हल्का रेजिस्टेंस लगाते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि करंट आ रहा है, उसके पास 2 रास्ते हैं, एक बड़ा रेजिस्टेंस, एक कम रेजिस्टेंस। अब इधर से निकल जाएगा, तो कम रेजिस्टेंस ऑफर हुआ ना, ज्यादातर करंट इधर से निकल जाएगा, कुछ उधर भी जाएगा, लेकिन ज्यादातर करंट इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये हमने समझा कि यार पैरेलल में लगाने से ना छोटे रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर ऐसा है तो देखो, अब इसका एक लॉजिक समझते हैं। ये IG, अब हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाते हैं तो इस तरीके से ही बनाते हैं कि उसके साथ एक रेजिस्टेंस, छोटा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सर ये शंट क्यों बोलते हैं? तो भाई शंट ऐसे शंटी, बंटी, चंटी, छोटे बच्चे को नाम रखते हैं, तो इसे लिया होगा ये, ऐसा नहीं है, बस नाम है शंट। अच्छा, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे हम बात करते हैं एमीटर। अगर ये बना तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो अगर आइडियल एमीटर है, अगर आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, 0 रेजिस्टेंस, 0 ओम, ये कह सकते हो। मतलब कम से कम करते जा रहे, कितना कर सकते हो कम? 0 ओम। ठीक है,
समझ आ गया बच्चों? अब देखो, अब यहां एक बात बताता हूं। देखो गैल्वेनोमीटर में ना स्केल होता है ऐसे, पता है ना बच्चों, ये फुल स्केल है यहां तक। तो अगर पॉइंटर है, मान लो ऐसे सोचो, अगर एक पॉइंटर है वो यहां पे था, ऐसे बढ़ते 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 यहां पहुंच जाए तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा नहीं? तो आई जी को बोलते हैं बच्चों, देखो अब समझना है बात को, आई है जिसको मेजर करना है, करंट टू बी मेजर, ठीक है। और आई जी क्या है? जो गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, तो इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। सर फुल स्केल क्यों बोलते हैं? देखो बेटा, हम ना क्वेश्चन, हम ये रीडिंग नहीं ले रहे अभी, हम मेजर नहीं कर रहे हैं अभी इससे करंट, हम बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं कि यार 0 से लेके 10 ऐसी इस रेंज का एक एमीटर बनाओ, 0 से लेके 10 एम्पियर तक की रेंज का एक एमीटर बनाओ, तो आपको क्या काम करना होगा? आपको 0 से 10 मतलब मैक्सिमम के लिए डिसाइड करोगे ना। जैसे घर में फ्रिज एसी सब रखे होते हैं तो उन पर लिखा होता है मैक्सिमम वोल्टेज 220 झेल सकते हैं। ये गाड़ी में मीटर जो होता है उस पर लिखा होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ये 280 तक जा सकती है, ऐसे कुछ लिखा होता होगा अलग अलग गाड़ियों पे उनके बजट के हिसाब से, तो इतनी स्पीड तक जा सकती है ये, है ना। बिल्कुल ऐसे यहां पे लिखा हुआ 0 से 10 एम्पियर, ठीक है बच्चों। यहां पे लिखा, इसका मतलब मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट मेजर करे, तो जिस दिन 10 एम्पियर करंट मेजर होगा उससे उस टाइम पॉइंटर सबसे आगे जा रखा होगा ना, तो उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ये जो गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब इस पे पूरा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। समझ रहे हो बच्चों? इसलिए मतलब ऐसा हमने समझा, मतलब हम इसको डिजाइन कर रहे हैं बच्चों, करंट टू बी मेजर, जिसको मेजर करना है। अब देखो हमें ये एक सर्किट की तरह बिहेव करेगा भाई, इधर एक रेजिस्टेंस होगा, ऐसे मान लो ये G और ये RS, ठीक है। यहां से करंट IG जा रहा है और यहां से I माइनस IG, ये करंट I, ठीक है बच्चों। अब देखो G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू देखो IG इंटू जी इक्वल टू I माइनस जी इंटू RS, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो RS क्या आ जाएगा बच्चों यहां से बताओ? RS आ जाएगा IG अपॉन I माइनस IG। तो ये वैल्यू आ गई शंट रेजिस्टेंस की। मतलब अगर आपको 0 से, अगर मैं ऐसे कहूं कि 0 से लेके I एम्पियर मीटर तक की रेंज का एक एमीटर बनाना है, तो उसके लिए, और उसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G ओम है, मतलब ये, ठीक है। तो उसके लिए शंट रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए, ओ कैपिटल G तो मिस हो गया था यहाँ पे, ठीक है। मतलब RS शंट रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो आपके दिमाग में उठने चाहिए कि सर एक बात बताओ, इससे जो मेजर हो रहा है ये तो IG जाएगा कॉइल वाले हिस्से में, गैल्वेनोमीटर में लगी होती है ना कॉइल, तो सर वहां से तो IG मेजर होगा, ये I कैसे मेजर हो जाएगा? एक्चुअल में ये जो हम बना रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट हम कर रहे हैं, ये इंजीनियर्स के लिए होता है बच्चों। देखो मतलब ये RS I माइनस IG, मतलब ये पार्ट ना इंजीनियर्स के लिए है, मतलब जिसको ये डिजाइन करना है। इंजीनियर क्या करेगा, मान लो आपने शंट रेजिस्टेंस उसको पता करना है कि यार इस रेंज का एमीटर बनाना है तो मैक्सिमम करंट I होना चाहिए जो यहां से आएगा। तो वो जब उसको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगती है उसके बाद क्या करता है, वो ये शंट वैल्यू रख के I की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग रख के कि भाई मैक्सिमम जितना करंट चाहिए वो IG की वैल्यू पता करता है, ठीक है। या उल्टा बोलता हूं इसका कि मतलब उसको गैल्वेनोमीटर का करंट पता लग गया, ठीक है, कि भाई फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतना करंट हो सकता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इस वैल्यू में रख के I की वैल्यू कैलकुलेट करेगा। जो स्केल है जैसे यहां पे तो IG है, उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग I की वैल्यू लिख देगा कि भाई जब IG इतना हो तो उसके ऊपर I की वैल्यू इतनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां IG इतना है तो उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैपिटल I। समझ में आया? मतलब जैसे मैं अभी ये समझाना जा रहा हूं कि हो सकता है बाद में आपको लगे कि यार ये ऐसे क्यों होता है कि ये करंट ये मेजर करना है लेकिन गैल्वेनोमीटर से तो IG जा रहा है, तो क्वेश्चन है कि सर फिर IG कैसे मेजर हो जाएगा? तो इंजीनियर क्या करता है बच्चों, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले से IG की वैल्यू रख के कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल I की वैल्यू इस स्केल पे ड्रॉ करता है। तो
हम पढ़ लेते हैं कि आई की वैल्यू, तो हम मेजर करंट भले आई जी जा रहा है लेकिन स्केल पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल आई की वैल्यू लिखी हुई है। इस तरीके से करंट मेजर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। और ये जो वैल्यू है ना, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तब है जब हम इसे डिजाइन कर रहे हैं, अदरवाइज जरूर थोड़ी कि हमेशा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाएगा। भाई जैसे मान लो ये 0 से 10 एम्पियर का है, मान लो किसी दिन 3 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ से 3 एम्पियर, तो उस दिन कुछ कम जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से एमीटर डिजाइन किया जाता है। तो मतलब हमें समझ में आया, गैल्वेनोमीटर के साथ बच्चों हम क्या कर लेते हैं, पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है और वो एमीटर बन जाता है, करंट मेजर करने लायक बन जाता है। तो क्या करें सर, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। ठीक है, करते हैं। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। जैसे कोई भी सर्किट है, ये सर्किट है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर मतलब सॉरी एमीटर सीरीज में लगाया जाएगा ताकि करंट मेजर करे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है देखो, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ohm and full scale deflection current 2 milliampere, ठीक है, has to be converted into an ammeter of range 0 to 10 एम्पियर, 0 to 10 एम्पियर। ठीक है, इस रेंज में कन्वर्ट करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है बच्चों। बड़ा सरल है, देखो मैक्सिमम कितना करंट भेजोगे आप, 10 एम्पियर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG दे रखा है ना। तो मैक्सिमम करंट जो होता है रेंज का, ये वैल्यू I हो जाएगी, है ना। ये देखो RS इक्वल टू IG कितना है 2 मिली एम्पियर 10 की पावर -3, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 500 ओम अपॉन I माइनस IG। देखो बच्चों, ओए बच्चों भी प्रैक्टिस थोड़ी सी चालू है इस पे, है ना, धीरे धीरे सीख जाएंगे यार। 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 500, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 10 की पावर -3 I माइनस IG 10 माइनस 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ऐसे देखो बच्चों, ये तो इतना छोटी वैल्यू है तो लगभग 10 हो जाएगा, है ना। 500 और 10, देखो ये ऊपर 1000 नहीं हो गया, है ना। ये 1000 और ये 1000, 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -3, तो 1/10 यानी कि 0.1 ओम। तो इतने ओम रेजिस्टेंस लगाओगे बच्चों, समझ रहे हो। तो भाई ये जो एमीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.1 बहुत हल्का रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो, अब बच्चों क्वेश्चन है कि कैसे, अगर मान लो हमें एमीटर है, ये थोड़ा करंट मेजर कर रहा है, हमें इसकी रेंज बढ़ानी है बच्चों। तो रेंज कैसे बढ़ाई जाती है, अरे यार वही डस्टर वाली आदत पड़ी हुई है इसमें है तो। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ज्यादातर किताबों में देनी रखी होती, इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर। ठीक है, एक बात सोचो, आप जब एमीटर बना रहे थे तो गैल्वेनोमीटर से करंट कम मेजर होता क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो आपने एमीटर उसमें क्या लगाया, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया ना, तो करंट ज्यादा आने लगा, तो करंट ज्यादा मेजर हो पा रहा है। सोचो मान लो ये एक एमीटर है, ठीक है, ये एमीटर है और इसकी रेंज है आई मेजर कर सकता है ना। आप चाहते हो कि ये n टाइम्स और करंट मेजर करे, 5 एम्पियर मेजर कर रहा है, ये 10 एम्पियर मेजर करे, 20 एम्पियर। तो इसकी रेंज बढ़ाने के लिए, अच्छा इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने RA नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो हमने इसकी रेंज बढ़ानी चाहिए I, तो पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, नया रेजिस्टेंस। पहले से सिर्फ का रेजिस्टेंस कितना है RA, लेकिन बच्चों देखो भाई जो एमीटर है ये NI टाइम्स करंट रेंज बढ़ाना चाह रहे हो, n टाइम्स रेंज बढ़ जाएगी, देखो n इंटू I है,
एमीटर से थोड़ा ही उतना ही मतलब ज्यादा करंट भेज दोगे आप, एमीटर से तो अभी भी उतना ही करंट जाएगा। भाई जो एमीटर बना रखा है उसमें करंट ज्यादा भेज दिया जल नहीं जाएगा वो। मैक्सिमम करंट जितना मेजर कर सकता था वो आई था, इसकी रेंज थी बच्चों 0 से आई एम्पियर। ठीक है, अब आप क्या काम कर रहे हो, n टाइम्स करंट भेज रहे हो, तो उससे तो इतना ही भेजेंगे ना। ये एमीटर ही है अभी भी, एक मिनट, ये एमीटर है बच्चों, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है ना। एक नया रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे, एक और शंट कर दिया इसको, शंट 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 ऐसे करते जाओ। एमीटर से मिली एमीटर से एमीटर बनाया, शंट लगाओ, सॉरी माइक्रो एमीटर से मिली एमीटर बनाना है तो ज्यादा है ना मिली एमीटर, तो शंट लगाओ। मिली एमीटर से एमीटर बनाना है तो फिर शंट लगाओ, ऐसे सोचो। तो करंट तो उतना ही जा सकता है ना, पहले जाना था, तो ये बाकी इधर से चला जाएगा, कितना, एन आई माइनस आई। तो देखो ये दोनों फिर पैरेलल में, वही लॉजिक बच्चों, आई इंटू आर ए एन आई माइनस आई इंटू आर, ठीक है। आई कट जाएगा, आर ए अपॉन एन माइनस वन इक्वल टू आर। जैसे क्वेश्चन आया कि एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, एमीटर का रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, ठीक है। उसकी रेंज 5 गुना बढ़ानी है, 5 टाइम्स वो ज्यादा मेजर करे, तो नया रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना लगाएंगे उसके, तो देख लो ये रहा, 5 गुना बढ़ानी है ना, तो R इक्वल टू आर ए अपॉन एन की जगह 5 माइनस 1, ठीक है, 0.4 अपॉन 4। अब कर लो यार कैलकुलेशन जो भी आए, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, 0.1 आ गया। तो इस तरीके से आंसर क्वेश्चन आ जाएगा, रेंज बढ़ाने का क्वेश्चन है ये, स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये एमीटर था, एमीटर में हमें समझ में आ गया गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस कम करते जाना है, रेंज बढ़ती जाएगी। देखो बच्चों, अब मैं आपको एक स्पेशल बात बताने जा रहा हूं। बच्चों हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, उनको लगता है कि यार टीचर और पेरेंट्स को भी लगता है कि यार बच्चे के ऊपर जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक वो पढ़ना नहीं है। उसको कई बार ये नहीं पता लगता कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरी पढ़ाई का क्या हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल फोकस मांगता है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म शुरू हो चुके हैं, लेकिन इंडिविजुअल फोकस कराना, अब किसी बच्चे पे मतलब उसका रिपोर्ट तैयार करना, उसका एकेडमिक पूरा कैलेंडर चेक करना, पेरेंट के साथ मीटिंग लेना, ये बहुत कम जगह पे है बच्चों। इंडिया का जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, आज मैं उसी के एक ऑफर के बारे में बताता हूं आपको बच्चों। मैं वहां अनअकैडमी पे प्लस आपके सीबीएसई विंग के अंदर प्लस पे आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारा अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं बच्चों में। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको प्लस के बारे में बताया था, प्लस में आपको बेनिफिट बता देता हूं कि भाई आपको रेगुलर क्लास, ओपन कोर्सेज हैं, कोई भी क्लास में आप जा सकते हो, रेगुलर क्लास होती है, असाइनमेंट प्रॉपर, और भाई वीकली टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, एमसीक्यू, क्विज, ये सब फीचर हैं। लेकिन अगर आप आइकॉनिक में जाते हो बच्चों, तो आइकॉनिक में जो आप बच्चों की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि यार इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाती, तो आप आइकॉनिक में जाके पर्सनल मेंटर पा सकते हो, ठीक है। मतलब स्टूडेंट को पर्सनल मेंटर मिलेगा जो आपको उसको बताएगा कि यार ये कैसे पढ़ना है बच्चों, क्या सब्जेक्ट तैयारी कैसे करनी है, मतलब दूसरा लाइव डाउट सॉल्विंग, ठीक है। डाउट सॉल्विंग, आप अपना क्वेश्चन भेजो, टीचर वहां से सॉल्व कर रहा है डायरेक्ट, आप समझ रहे हो बच्चों। जैसे प्लस पे भी फीचर है, लेकिन इसमें प्रॉपर डाउट क्लास है ये। साथ में वीकली रिपोर्ट, आपने कितना पढ़ा, क्या आपका टेस्ट में मार्क्स आए, ये सब आपको वीकली रिपोर्ट। साथ में पेरेंट के साथ कनेक्ट रहते हैं, ताकि आपकी जो छोटी छोटी आपसे गलतियां हो जाती हैं, आप पे कितना इंप्रूवमेंट किया जा सकता है वो पता लगे। देखते हैं ना आप, पीटीएम का फायदा होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही। स्टडी प्लानर, आपको बताया जाएगा कि कितना रिव्यू दिया जाएगा कि आप इतने देर पढ़ रहे हैं, इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी जो आपको बताई थी कि मतलब ये नहीं कि आइकॉनिक आपने लिया तो प्लस के फीचर्स नहीं मिलेंगे, प्लस के जो आपको रेगुलर फीचर्स हैं वो सारे प्रॉपर मिलेंगे, जिसमें क्लासेस हैं, पूरे डिटेल कोर्स है, क्रैश कोर्स है, वो सारे प्लस पे। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी कि 12th क्लास के लिए हमने मिशन 100 प्रोग्राम चलाया बच्चों, 100 डेज का, ठीक है, जो भी रिसेंटली शुरू हुआ है, जिसके पुराने लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। 12th के लिए बोर्ड को फोकस कर रखा है, और जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके हिसाब से वो कोर्स है। 5 सब्जेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, 6 महीने के लिए लेते हो, तो ये 2500 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ पड़ता है। और इसमें आप अगर कोड लगा देते हो, फैकल्टी कोड, जैसे मेरा कोड है उज्जवल K10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है।
तो आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। अगर आपको पर्सनल अटेंशन की लगता है कि मुझे टीचर अगर पर्सनल अटेंशन देगा तो मैं ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं, तो इस आप फीचर को ले सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, देखो भाई अब हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज मेजर करता हो, है ना, वोल्ट मीटर। अब वोल्टेज मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पहला क्वेश्चन सर गैल्वेनोमीटर से मेजर कर लो कि सर गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा, और करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन उस हिसाब से आएगा, तो कोई फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे V इक्वल टू IR से करंट पता करके। तो भाई प्रॉब्लम क्या है ये बता देता हूं गैल्वेनोमीटर के साथ। पहले भी प्रॉब्लम थी यार, गैल्वेनोमीटर के साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे, ये 10 वोल्ट है, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ऐसे कुछ मान लिया। तो इस सर्किट में करंट कितना होगा बच्चों, I इक्वल टू 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 5 + 5 10 1 एम्पियर, है ना। तो यहां से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हुआ बच्चों 5 वोल्ट। बड़ा इजी सा डाटा लिया मैंने। अब तुमने क्या काम करा, इसके क्रॉस बच्चों एक वोल्ट मीटर लगा दिया, मेजर करने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जब गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो जरूरी थोड़ी कि जो करंट आ रहा है वो सारा यहां से जाए, अब तो कुछ इधर से भी जाएगा कुछ इधर से, दो तरीके से डिवाइड हो जाएगा नहीं। तो करंट अब इससे 1 एम्पियर नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो अगर करंट कुछ और आया तो वोल्ट मेजर भी कुछ और होगा, है ना, और उसमें कुछ और करंट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाए, सारा करंट इधर से जाए, तभी तो मेजर कर पाएगा। तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ताकि सारा का सारा करंट यहां से जाए, तभी मेजर हो पाएगा ये, है ना। समझ में आया बच्चों। तो इसका मतलब अगर आपको करंट सारा यहां से भेजना है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत हाई होना चाहिए। जैसे एमीटर के लिए क्या करना था, रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, यहां रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा कितना हो बच्चों, अब क्वेश्चन ये है। तो अगर आप आइडियल वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे हो, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, तो देखो बच्चों आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इंफिनिटी। क्लियर है। अब देखो अब बनेगा कैसे वोल्ट मीटर, ये क्वेश्चन है। तो आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है और वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो इसके साथ सीरीज में लगाओगे नहीं रेजिस्टेंस। तो मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में। ठीक है, मैं कह रहा हूं अब ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा, यहां से कोई करंट जाना होगा। ठीक है, तो देखो IG बोल दिया मैंने, तो इसका रेजिस्टेंस भी मानो कुछ, तो ये पूरा डिवाइस कहलाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे वोल्ट मीटर कहलाएगा ये। ठीक, अब देखो सोचो IG इंटू G प्लस, अरे यार देखो प्लस करंट इसमें जाएगा IG इंटू R, है ना। इन दोनों का ड्रॉप, G क्या है ये भी ध्यान देना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, पूरा वोल्टेज ड्रॉप ना, जितना यहां मेजर करना है इसके क्रॉस, तो इक्वल टू V। तो यहां से देखो IG इंटू R इक्वल टू V माइनस IG इंटू कैपिटल G, R इक्वल टू V माइनस IG इंटू कैपिटल G अपॉन क्या होगा बच्चों, R की वैल्यू पता करनी है ना, IG। ठीक है, तो R आ गया V बाय IG माइनस कैपिटल G। देखो बच्चों जब हम, जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि यार 0 से 20 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है रेंज का, तो मैक्सिमम वोल्टेज ये होगी ना। तो जब आपको डिजाइन करना है तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इतने वोल्ट का जब मैक्सिमम रेंज का बना रहे हो तो इतना मैक्सिमम वैल्यू लोगे V की, ये जो होती है वोल्टेज, तो उस टाइम करंट भी तो मैक्सिमम जा रहा होगा ना। तो यानी कि आज भी ये IG जो है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है बच्चों, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। ठीक है, यानी कि डिसाइड करना, जो पॉइंटर होता है ना इसमें ऐसे 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 ऐसे, तो सबसे ज्यादा पॉइंटर जहां होगा उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है बच्चों,
करंट। ठीक है बच्चों, तो ये वोल्ट मीटर और ये बच्चा पैरेलल में लगाया जाता है डिवाइस के क्रॉस। ठीक है, जैसे एमीटर सीरीज में लगता है। अब क्वेश्चन आ जाए, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm and full scale deflection current 20 मिली एम्पियर, है ना। फाइंड द, नहीं, हैज टू बी कन्वर्टेड, एक मिनट बच्चों, हैज टू बी कन्वर्टेड into a voltmeter of range 0 to 10 वोल्ट। ठीक है, फाइंड, तो कितना सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। समझ रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। तो क्या करोगे, देखो R इक्वल टू, ठीक है, V मैक्सिमम वोल्टेज लोगे तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तभी तो जाएगा भाई ये। ठीक है, तो 10 बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 20 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 माइनस G कितना होगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 बाय 2 माइनस 100, तो 500 माइनस 100 यानी कि 400 ओम। ठीक है, समझाया बच्चों, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, फोटो ले सकते हो इसका। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब हम रेंज बढ़ाना सीखेंगे वोल्ट मीटर की। ठीक है, देखो बच्चों कैसे, जैसे हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, और ये वोल्टेज V मेजर करता है, मतलब इसकी जो रेंज है बच्चों वो है, ऐसे लिख देते हैं, अरे भाई दोबारा बना देते हैं, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, और इसकी रेंज है 0 से V वोल्ट। ठीक है, हम चाहते हैं इसकी रेंज बढ़ाना, इसको बनाना चाहते हैं ऐसा वोल्ट मीटर, मतलब जो n टाइम्स ऑफ वोल्टेज मेजर करे। तो कैसे, तो जैसे एमीटर में रेजिस्टेंस कम करते रहते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, साथ में एक और रेजिस्टेंस लगाया हमने, ठीक है, रेंज बढ़ाने के लिए। तो अब रेंज कितनी हो जाएगी, अब कितना मेजर करेगा ये NV, भाई पहले V वोल्टेज मेजर करता, अब n टाइम्स, ठीक है, जो पहली रेंज थी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई करंट जाएगा, अच्छा करंट यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसका रेजिस्टेंस होगा RV मान लो, तो IG इक्वल टू क्या आएगा, V बाय RV। ये तो समझ सकते हो ना बच्चों, RV इसका नेट वोल्टेज वोल्ट मीटर का, सॉरी RV इसका नेट रेजिस्टेंस, जब ये पूरा वोल्ट मीटर बनाया ना जिसमें एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर का, उसको मिला के जो रेजिस्टेंस होता है वो ये है। तो आप ऐसे लिख सकते हो नहीं, अब तो नेट रेजिस्टेंस और नेट करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो जब आप इसका वोल्ट मीटर बनाओगे तो करंट थोड़ा ही बढ़ा दोगे, जल जाएगा वो, तो करंट उतना ही रहेगा जितना पहले था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट उतना ही झेल सकता है ये। ठीक है, तो IG ऐसे लिखा। अब देखो NV क्या हो जाएगा बच्चों, NV IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर प्लस IG इंटू R। समझ रहे बच्चों, IG इंटू R। अब देखो NV RV प्लस R इंटू IG। ठीक है बच्चों, IG की जगह क्या लिखोगे, RV प्लस R, IG की जगह लिखोगे V बाय RV, V से V कट गया। ठीक है, देखो बच्चों क्या आएगा ये NRV RV प्लस R, तो R आ जाएगा N RV माइनस 1, कि जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RV है और N टाइम्स रेंज बढ़ाना चाहते हो तो इतना रेजिस्टेंस और लगाना पड़ेगा आपको सीरीज में, तो N टाइम्स रेंज बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे एक वोल्ट मीटर है ये 0 से 5 वोल्ट है, ये को मेजर कर सकता है, इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। आप इसको बनाना चाह रहे हो बच्चों 0 से 20 वोल्ट का, बताना रेंज कितनी बढ़ाना चाह रहे हो,
बोलो 4 टाइम्स ना, 5 चौक 20, तो n की जगह कितना आ गया 4, और इसका रेजिस्टेंस है 100, तो कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाओगे इसके, ताकि रेंज इतनी हो जाए, तो n हो गया 4, समझ रहे हो, 5 चौक 20 होता है बच्चों, 5 का 4 टाइम्स कर रहे हैं। इन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितना है 100 माइनस 1, तो 4 इंटू 99, बस कैलकुलेट कर लो यार, ये रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में, मतलब कैसे एमीटर से वोल्ट मीटर कन्वर्ट करते हैं, है ना, सॉरी गैल्वेनोमीटर से एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे बनाए जाते हैं और उनकी रेंज कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा मैग्नेटिज्म। मिलते रहिए बच्चों क्लास में, बाय बच्चों।